दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमने सेटअप लगाया है ADX का और बाकी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन मारी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। जैसे भी आज देखा रहेगा दोस्तों कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वहां पे सस्टेन नहीं किया है, क्योंकि 41,800 उसको बहुत बड़ा एक उसके ऊपर क्लोजिंग कंटिन्यू चाहिए था। कल भी वीडियो में बताया था कि वहां पर सस्टेन करना जरूरी है। तो उसने हाई जो बनाया है 41,980 के आसपास, तो उसके बाद वहां से लगातार गिरावट शुरू हो गई और वहां पे संभाला नहीं है। सिर्फ क्या किया इसने कि यहाँ पे आके नीचे फिर रिट्रेस, फिर नीचे, फिर रिट्रेस, फिर कंटिन्यू नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या किया अभी हमने, यहाँ पर देखो ये जो टारगेट लगाए हुए 41,830, 42,030 एंड 42,230, ये विजिबल ऊपर वाले टारगेट है, बराबर है, विजिबल ऊपर वाले। और डाउन साइड वाले टारगेट क्या है 41,420, 41,220 एंड 41,000 के आसपास ये आ सकते टारगेट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब करीबन 1% डाउ जोन्स डाउन है। ठीक है, अभी वो जब क्लोजिंग होगा तो वो क्या किस रेट पे होगा पता नहीं है। तो अभी एक मौका आया है कल बैंक निफ्टी के अंदर कि जब भी समझो 41,450 ब्रेक करेगा, 41,450 ब्रेक करेगा, तब हमें करीबन 300 से 500 पॉइंट की रैली कल हमें डाउन साइड में मिल सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखना। यहाँ पे बना के रखा है देखो, ये जो हमें कल करीबन इंट्राडे के अंदर ही समझो 41,450 जब ब्रेक करेगा तब हमें करीबन 300 से 500 पॉइंट का रैली हमें डाउन साइड में मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो मिल सकता है, इसके लिए ये भी लगाया हुआ है डाउन साइड का टारगेट 41,420, 41,220 एंड 41,000। करीबन यहाँ से आपको डाउन साइड में इंट्राडे के अंदर ही ये मिलेगा 300 से 500 से पॉइंट आपको मिल सकता है। लेकिन ये उसके अंदर नीचे क्लोज देना चाहिए, कभी 41,450 के बिलो चलना चाहिए और वहां पे सस्टेन करने के बाद आपको कल 300 से 500 पॉइंट का रैली मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो ये जो लगाया हुआ है, देखो यहाँ पर एक ये और ADX लगाया हुआ है, ADX 20। एक कंडीशन क्या है, ADX 25 के ऊपर चाहिए और हमारा जो इंडिया विक्स ये भी ग्रीन चाहिए, इंडिया विक्स ग्रीन चाहिए। कंडीशन क्या है, इंडिया विक्स हमारा ग्रीन चाहिए, ADX हमारा 25 के ऊपर चाहिए और ये जो बैंक निफ्टी वाला है ये 41,450 के नीचे क्लोजिंग चाहिए उसका, यानी कल का ही। तो वहां से हमें वहां पे हमें 300 से 500 पॉइंट का रैली मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखना ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ADX 25 के ऊपर ये 41,450 के नीचे बिलो एंड जो इंडिया विक्स भी प्लस होना चाहिए, यानी ग्रीन होना चाहिए, तब ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि आज डाउ जोन्स 1% रेड है, बाद में USD INR भी ग्रीन है और इंडिया विक्स भी ग्रीन है। देन ये जो है क्या बोलते हैं उसको, इंडिया US इंडेक्स जो है वो भी ग्रीन है, यानी जो भी मार्केट के लिए गिरावट के लिए जो चाहिए वो पूरा मटेरियल आज रेडी है। ठीक है, गिरने के लिए। लेकिन ऐसा होगा ऐसा नहीं, लेकिन हो सकता है कि मॉर्निंग में गिरे, हो सकता है कि पहला
गैप अप ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे चलना शुरू होने के बाद हमें वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डाउन साइड के टारगेट याद रखना, करीबन 300 से 500 पॉइंट का आपको रैली डाउन साइड में मिलेगा। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं जो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का सेम कंडीशन है, जैसे भी उसने हाई बनाया, कल बोला था कि 18,110 तक आ सकता है, उसके बाद लगातार गिरावट शुरू हो गई, गैप अप ओपन हुआ, सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे गैप ओपन होगा, हर कोई कर रहा था, रेट भी आया, फिर बाद में वो सस्टेन नहीं किया, गिरावट चालू हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो अभी जो चीज आज हुई वो अभी खत्म हुई, अभी हम लोग कल क्या करने वाले ये देखेंगे, है ना। तो अपर साइड का पहला टारगेट क्या आएगा, अपर साइड का टारगेट पहला आएगा 18,130, 18,230 और 18,330, और डाउन साइड का टारगेट 17,950, 17,850 और 17,750। ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट आ सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो थोड़ा सा असर निफ्टी के अंदर भी होगा। सिर्फ अच्छी चीज क्या है कि कंटिन्यू 2 दिन के बाद भी 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है उसने, निफ्टी ने, और निफ्टी ने एक नया ये नया टॉप भी बनाया, यानी बजट के बाद 18,133 का वगैरह उसके ऊपर चलना शुरू होने का एक रैली आएगा, लेकिन कहाँ तक रैली आएगा 18,200, ये रेट याद रखना 18,230 उसका एक बड़ा हर्डल है वहां पे, करीबन बहुत सारे दिनों से या महीना 1.5 महीने से भी ये क्रॉस नहीं कर रहा है वो। ठीक है ना, तो और यहाँ पे ये जो रेंज है यहाँ तक आ सकता है, नीचे गिरना शुरू हो गए तो, लेकिन ये इमीडिएटली उसका सपोर्ट ये है 17,950, 17,850 इमीडिएटली उसको सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन, डिमांड और सप्लाई की लाइन मार के रखी हुई है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, अभी रिलायंस भी देखो, रिलायंस 2 दिन से सपोर्ट कर रहा था, उसका जो 2460 का टारगेट दिया था वो अचीव हुआ है, अभी भी 2520 तक जा सकता है वो, लेकिन उसने क्या किया था कि रैली में 3 दिन से रैली दे रहा था वो, आज उसके अंदर करेक्शन आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, दूसरा क्या जो और एक ये निफ्टी 50 का होगा, स्पॉट लेवल का होगा, मैंने टारगेट आपको अपर साइड वाले भी टारगेट बताए 18,130, 18,230 और 18,330, और डाउन साइड वाले टारगेट 17,950, 17,850, 17,750, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। तो अभी यहाँ पे निफ्टी ने तो अपना ब्रेकआउट दिया है, 18,000 के ऊपर कंटिन्यू 2 दिन उसने क्लोजिंग दिया है, लेकिन जो 1 फरवरी का जो निफ्टी जो स्पॉट है, बैंक निफ्टी स्पॉट, उसने 42,015 का जो हाई बनाया था, कभी फर्स्ट जो बजट था उस दिन बनाया था, उसके बाद उसने अभी तक जो हाई बनाया नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल बढ़ने के लिए है उसके अंदर, क्योंकि और दूसरा क्या है, आज मार्केट गिरने का दूसरा एक भी कारण था कि जो पीसीआर था निफ्टी 50 का वो करीबन 1.48 तक था, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना ही है, और अभी बिलो 1 के नीचे चला गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का भी पीसीआर बिलो 1 के नीचे चला गया, जब 1 के ऊपर आएगा तब हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। यहाँ ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे आगे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।